नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी और आज बात करने जा रही हैं एक बार फिर से पाकिस्तान की। पाकिस्तान में कोहराम मचा हुआ है। बीएलए टीटीपी साथ में मिलकर कह लीजिए या फिर जिस तरीके से नाक में दम कर रखा है पाकिस्तानियों की, यहां तक कि पाकिस्तानी फौज के खिलाफ भी अब बगावत होती हुई नजर आ रही है। क्या मायने हैं इन खबरों के, इसको लेकर आज विस्तार से चर्चा करेंगे। और असीम मुनीर को हटाने के लिए जिस तरीके से आंदोलन तेज होने की खबरें मिल रही हैं, मेरे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून समझाएंगे। पंकज जी। नम्रता, इमरान खान को हटाने के लिए सबसे बड़ा आंदोलन किसने किया? फजलुर रहमान ने, जो उस देश के सबसे बड़े मौलाना हैं और पॉलिटिकल नेता भी हैं। ये कोई शहबाज शरीफ आज प्रधानमंत्री बने हुए हैं, इन्होंने बाद में सहयोग किया उनके इस्लामाबाद मार्च को, या फिर वो बेनजीर भुट्टो का जो बेटा है बिलावल भुट्टो, इन्होंने सिर्फ सहयोग किया। इनिशिएट किसने किया? फजलुर रहमान ने। और आज पाकिस्तानी सेना प्रमुख असीम मुनीर को हटाने के लिए आंदोलन छेड़ने की धमकी कौन दे रहे हैं? यही फजलुर रहमान, जिन्होंने इमरान खान को हटाया। अब फजलुर रहमान कौन है, जब तक आप समझिएगा नहीं, मैटर के सीरियसनेस को नहीं समझिएगा। ये बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा दोनों को अगर मिला देते हैं तो सबसे बड़े मौलाना है, सबसे ज्यादा फैन फॉलोइंग इनकी है। इनके पिता देश के गृह मंत्री रह चुके हैं पाकिस्तान के, और ये खुद नेशनल असेंबली में लगातार जीतते रहे हैं और खैबर पख्तूनख्वा के ये मुख्यमंत्री तक रह चुके हैं। तो इस तरह से इसे देखिए कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जिस तरह ताकतवर है, खैबर पख्तूनख्वा में उसी तरह ताकतवर ये फजलुर रहमान है। तो ये कह क्या इन्होंने क्या कहा है आप समझ? ये कह रहे हैं कि आज देश के हालात 1971 की तरह हैं। मतलब पाकिस्तान के हालात, जिस तरह पाकिस्तान 1971 में बटा था, आधा बांग्लादेश हुआ था, आधा पाकिस्तान हुआ था, आज वही सिचुएशन। उन्होंने कहा कि उस वक्त भी पाकिस्तान की फौज कहती थी कि इंशाअल्लाह एकदम हम तो फतह कर रहे हैं, जीत रहे हैं, लेकिन क्या किया? आज भी ये कह रहे हैं, ये जो पाकिस्तान के फौजी हुक्मरान, कि हम जीत रहे हैं। वो जीत नहीं रहे, वो हार रहे हैं। और फजलुर रहमान ने नेशनल असेंबली में खड़े होकर कहा था कि बलूचिस्तान के 90% इलाकों में पाकिस्तानी फौज की रीट नहीं चलती, वो नहीं जा सकते वहां पे। बलूचिस्तान के 90% इलाकों में नहीं जा सकते, और खैबर पख्तूनख्वा के 5 जिलों में ये घुस नहीं सकते। यह है पाकिस्तानी फौज की हैसियत, हकीकत। ये लाहौर में बैठे हुए मीडिया को या कराची में बैठे मीडिया को डरा के, धमका के ये जरूर कहवा सकते हैं कि हम तो बहुत बड़े तिस्मार खां हैं, लेकिन ये रोज मर रहे हैं, रोज मार खा रहे हैं, रोज जूते खा रहे हैं कहीं ना कहीं। यही बात फजलुर रहमान कर रहे थे। और जब वो पाकिस्तान की फौज कहते हैं तो पंजाबी फौज कहते हैं। वो उन्होंने कहा कि बताइए पाकिस्तान की फौज में कौन है? क्या पठान है खैबर पख्तूनख्वा के? नहीं। क्या बलूचों का रिप्रेजेंटेशन है? नहीं। क्या सिंधी है? नहीं। वो सिर्फ पंजाबियों की फौज है, और पंजाबी जो है पूरे देश का शोषण करें। बलूचिस्तान के गैस के नेचुरल रिसोर्सेज को ला रहे हैं वहां से खींच के, और यहां पता चला लाहौर की बिजली पैदा की जा रही है लाहौर में, और लाहौर की गृहणियां पता चला गैस बना रही है। और वहां जिस गांव से ये सबसे ज्यादा गैस निकली, उस गांव में आज तक बिजली नहीं है, उस गांव में आज तक गैस नहीं है, बलूचिस्तान में। जाके पता लगाइए वो। तो ये कह रहे हैं कि ये पाकिस्तानी फौज शोषक है हमारा, फौज का काम होता है सीमाओं की रक्षा करना। ये पता चला बॉर्डर के अलावा बाकी सारा काम करते हैं। बॉर्डर तो ऐसा है कि कभी अफगानिस्तानी घुस के मार देते हैं, कभी ईरानी घुस के मारते हैं, कभी इंडिया थपड़ा देता है। और ये क्या कर रहे हैं? बैठ के लाहौर में और पता चला महफिल सजा रहे हैं, मुजरा देख रहे हैं, बलूचों को मार रहे हैं, गांव पे बम बरसा रहे हैं, पठानों को मार रहे हैं। बस यही इनका काम बचा है। तो ये इनका जो बयान है, ये पाकिस्तानी फौज के लिए या उसके खिलाफ आग में घी डालने का काम नहीं करेगा? बलूचिस्तान के लोगों के मन में और ज्यादा जहर नहीं उगलेगा? बलूचिस्तान नहीं, बलूचिस्तान हो गया, खैबर पख्तूनख्वा हो गया, गिलगिट बाल्टिस्तान हो गया, सिंध में अब डिमांड हो रही है, वहां प्रदर्शन हो रहे हैं, पता है कि नहीं? सिंध का कल सबसे बड़ा जलसा हुआ, और वो ये कह रहा है कि पंजाबी हमारे सारे पानी को अपने यहां ही रोक ले रहे हैं, सिंध के पानी को। हमारे यहां सूखा पड़ रहा है, अकाल पड़ रहा है। वो रिपोर्ट देखिए। पंजाब पाकिस्तान नहीं है, लेकिन पंजाबियों ने पूरे पाकिस्तान पे कब्जा कर लिया, और ये पीड़ा हर किसी की है। सिंधियों की भी है, बलूचों की भी है, पश्तूनों की भी है, पठानों की भी है, कश्मीरियों की है, जो उस हिस्से में जो लोग रहते हैं, गिलगिट बाल्टिस्तान के जो आर्यों की है, वो सबका। पता है वहां जो गिलगिट बाल्टिस्तान में क्या कर रहे हैं? सप्ताह में 5 किलो आटा देते हैं एक परिवार को। वो आर्मी फौज फैक्ट्री से बनी होते, बोलते इसी में काम चलाओ। और पता चला अपने खा खा के 14 रोटियां मोटे हो रहे हैं पंजाबी।
अरे वो नहीं खाया, तुम सिर्फ खाओ, क्यों? उन्होंने क्या गलती कर दी है? ये चल रहा है पाकिस्तान में, और पाकिस्तान इज इम्प्लोडिंग फ्रॉम इनसाइड। आपसे बलोचिस्तान की खबर दिखा रहे हैं, आप सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा की खबर दिखा रहे हैं कि टीटीपी मार रहा है या बलोच नेशनलिस्ट आर्मी मार रहे हैं। पता कीजिए कि सिंधियों की क्या हालत है। कराची छोड़कर, शहर लाहौर, कराची, इस्लामाबाद छोड़कर बाकी पाकिस्तान को देख लीजिए आप, क्या बुरी हालत है। अरे जिस देश में, जिसको, जैसे वहां इंडियन एयरलाइंस है ना, पाकिस्तानी एयरलाइंस एक है, जिसको चलाने के लिए मौका मिला, उसने दुबई में ले जाके अपना ही प्लेन भेज दिया। मैंने पैसेंजर लेके गई पाकिस्तान एयरलाइंस की फ्लाइट, और पता चला वापस नहीं आए, क्यों? क्योंकि उसकी बोली लग गई उधर ही। ये हाल है पाकिस्तान का। पाकिस्तान के एयरलाइन से भिखारी कटोरे लेके घूम रहे हैं। ये देखा है कहीं किसी दुनिया के किसी देश में देखा है? लेकिन ये पाकिस्तान है, या कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। ठीक है, और उनसे बातें करवा लीजिए कि इंशाल्लाह दुनिया पर फतह कर लेंगे, तो बोलने से थोड़ी होता है फतह कर लेंगे। चारों तरफ से जूते खा रहे हैं, इंशाल्लाह दुनिया फतह कर लेंगे। चलिए ठीक है पंकज जी, कुल मिलाकर समझ लिया आपने क्या टॉपिक चल रहा है और किस तरीके से समझाया। फिलहाल आप इस खबर को लेकर, इस विश्लेषण को लेकर क्या राय रखते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। शुक्रिया पंकज जी।